स्किल अप क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ में आए हैं। हमारा टॉपिक है लाइन और एंगल्स। लाइंस और एंगल्स के बारे में हमने इससे पहले वाले जो हमारी पार्ट है उसमें अच्छे से आपको उसके जो नॉर्मल जो वर्ड है उसके बारे में आपको बताया था, जैसे कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है ना। उसके बाद में हमने एक्यूट एंगल्स की बात की थी, फिर उसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात की थी, फिर राइट एंगल्स की बात की थी, फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात की थी, और फिर इसके लिए जो लास्ट में अपने रिफ्लेक्स एंगल की भी बात की थी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर ये सारे आपको अगर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमारा इससे जस्ट पहले वाला पार्ट उसको जरूर देखिएगा। इसी को हम आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा जो लेटेस्ट और सबसे इफेक्टिव ये मान सकते हैं अपन कि क्लास 9th की जो थ्योरम है 6.1 जो क्लास 9th की जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 6 की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो किस पर डिपेंड है, वो है हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पे। देखते हैं हमारे पास जो थ्योरम है वो है क्या। एक बार हम थ्योरम को देखते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई भी दो लाइन दे रखी है, जैसे ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, कोई भी दो लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और उसके बाद में हमको क्या दे रखा है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स अगर कोई दो लाइन हमारी एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे जो एंगल्स बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से, जैसे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये सपोजिट x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। यस तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल ऑफ AOC, देखो एंगल ऑफ AOC क्या है, एंगल ऑफ AO और C। एंगल ऑफ AOC किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले एंगल के इक्वल BOC के। एंगल ऑफ AOC किसके इक्वल होना चाहिए, BOD के। या तो हमको ये प्रूव करो, या फिर हम इसको नेक्स्ट जो प्रूव कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एंगल ऑफ AOD इज इक्वल टू COB। कौन सा, COB। अगर ये हम इनमें प्रूफ करते हैं तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ लेके चलते हैं कि सपोज दैट कोई दो लाइन है हमारे पास, गिवन द लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ए लाइन AB हमारे पास एक लाइन हो गई, और दूसरी कौन सी है हमारे पास, CD। जो हमने किया है वही हमने यहाँ नोट किया है। थ्योरम बहुत ईजी होती है, लेकिन थ्योरम को अगर टिपिकल अगर बनाता है तो वो बनाती है कौन, स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये क्या करें, इसको किस तरीके से नोट करें, इसमें क्या लिखना होगा। तो ऐसा नहीं, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही हम यहाँ नोट कर रहे हैं। देखो हमने पहले सबसे पहले AB एक लाइन बनाई, दूसरी हमारे पास कौन सी हुई, CD एक लाइन ली, तो यहाँ हमने लिखा कि लेट AB, और ये लाइन का साइन है AB, और ये CD भी एक लाइन है, तो AB एंड CD बी द टू लाइन्स, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वो कहाँ पर हो रही है, एक पॉइंट O पर। ठीक है, टू पेयर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हमने क्या किया, साथ में ऐसे पेयर लिए जो क्या हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, जैसे कि एंगल ऑफ AOC, और दूसरा क्या हो, BOD कौन सा है हमारे पास, BOD। इसी को हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं हम, कैसे करते हैं, देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने देखा था कि एक लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर एंगल के बारे में सुना था हमने। उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, उस पर से कोई रे निकल रही हो, जैसे ये रे है, ये पॉइंट ले लेते हैं अपन O, और ये हमारे पास है सपोज दैट हमारे पास ये है A, और ये है हमारे पास C, ये हमारे पास कोई सी भी लेते हैं इसको, जैसे कि इसको इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं हम D। तो ये O पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, इसको हम रे बना के नोट करते हैं। देखो ये रे बन गई, O एक रे है जो कि CD पर लाई है, O एक रे है जो उसका जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, इनिशियली पॉइंट कौन सा है, O कौन सी स्ट्रेट लाइन पे है, CD पे। तो क्या ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है। अगर ये दोनों लीनियर पेयर एंगल होंगे तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री। यस या नो, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो ये वाला कहाँ है, ये वाली हमारे पास लाइन है CD, और ये हमारे पास OA क्या है, हमारे पास एक रे है, और इस पर जो बनने वाले जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, वो क्या है, 180 डिग्री के इक्वल। तो यही नोट करते हैं, क्या करते हैं हम, कैन बी राइट कि OA क्या है, रे, कि कैन बी राइट OA लाई ऑन स्ट्रेट लाइन कौन सी है, CD,
देन तो हम क्या करने वाले हैं, एंगल ऑफ सी ओ ए प्लस के एंगल ऑफ डी ओ ए, एंगल ऑफ सी ओ ए, एंगल ऑफ सी ओ ए एंड डी ओ ए, इन दोनों को अगर सम करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों होगा ये, क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। कौन से हैं, लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। तो हम यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको सपोजिट हमने इक्वेशन नंबर ले लिया 1, जैसे नो बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक लाइन है, कौन सी है, ए बी। कौन सी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ए बी। और ए बी लाइन पर एक ओडी क्या है, एक रे है। ए बी लाइन पर ओडी क्या है, रे है। तो हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि ए बी हमारे पास एक लाइन है और उस पर कौन सी रे है, ओडी। तो ये हो गया हमारे पास ओडी, ये ओडी ले लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, ए, और बी, इसको हम ए लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम बी। और ये हमारे पास मिड पॉइंट मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनाता है उसका जो जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को लिया है हमने क्या, ओ। अब देखो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ओ एक रे है जिस पे लाई है। इट मीन्स यहां पर जो एंगल्स बनेंगे ये भी कौन से होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। तो क्या हम इनको वापस से नोट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस पे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि वी कैन से एंगल ऑफ ए ओ डी प्लस एंगल ऑफ कौन सा है, बी ओ डी, एंगल ऑफ बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यही है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल है और ये भी दोनों, दूसरा भी क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। कुछ नहीं करना, बस ये दोनों इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हमको इक्वल रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको रफ करें, तो इसको रफ कर दें, यहां से रफ करते हैं एक बार इसको। ठीक है, इतना वाला पार्ट हमने क्या किया, रफ किया है। थोड़ा सा और लेते हैं जिससे हमको थोड़ा अलग से स्पेस मिले। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो क्या ये दोनों, देखो दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, कैसे नो, बिल्कुल होंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सी ओ ए प्लस का एंगल ऑफ डी ओ ए, एंगल ऑफ डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ डी, क्या मिलेगा, एंगल ऑफ ए ओ डी प्लस एंगल ऑफ बी ओ डी, एंगल ऑफ बी ओ डी। देखो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। तो यहाँ देखो कुछ कट हो रहा है क्या, देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, डी ओ ए, और ये भी क्या है हमारे पास, ए ओ डी। जो ए ओ डी है वही तो डी ओ ए है। देखो आप डी ओ ए खाएं, डी ओ ए या फिर ए ओ डी, इसी एंगल की तो बात हो रही है। तो क्या ये दोनों कट हो जाएंगे, बिल्कुल कट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ओ डी। एक बार चेक करो ये दोनों किस एंगल की बात कर रहे हैं, बी ओ डी। चेक करते हैं हम, सी ओ ए कौन सा है, सी ओ ए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किस वाले एंगल के इक्वल आ गया, इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इक्वल यूज करेंगे। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं क्या, जैसे हमने इसको प्रूव किया है वैसे ही हम इसके लिए नोट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ ए ओ डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी ओ बी। और प्रूफ भी ये करना था हमको, क्या प्रूफ करना था कि दोनों अपोजिट एंगल, अपोजिट कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ से एक तो क्या मिल गया हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक तो हमको ये मिल गया और दूसरा हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये मिल गया। यही हमको प्रूफ करना था। तो जैसे ही हम ये यहाँ तक पहुँचेंगे इसके बाद में आपको करना क्या है, हैंस प्रूफ नोट करना है। जैसे आप हैंस प्रूफ नोट करोगे वैसे ही आपका थ्योरम कंप्लीट मिलेगी। आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से हमने इस थ्योरम के बारे में बताया है, उसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको इस थ्योरम को सोल्व करने से पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये है तो आप इस थ्योरम को बहुत ही इजी तरीके से, अच्छे से, बहुत ही कम समय में इसको आप सोल्व कर सकते हैं।
इस थ्योरम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या एनीवन कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।